हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 पार्ट फाइंडर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 21। इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 400 एंड 4000। 400 और 4000 के बीच का हमें कोई नंबर बनाना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 एंड 0, और 2 3 4 5 6 और 0 डिजिट को यूज करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन नंबर इज ऑफ 3 डिजिट, जब नंबर होगा 3 डिजिट का, तो 1 2 3 3 डिजिट मुझे फिल करनी है। अब यहाँ पे क्या है, 400 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 3 और 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो अगर मैंने जैसे 3 मान लो मैंने 2 रख दिया, अब आगे मैं कुछ भी रख देती हूँ, डिजिट 2 रखू 6 रखू 5 रखू कुछ भी रखू, बट ये क्या हो, तो 200 एंड समथिंग हो जाएगा ना, 400 से छोटा हो जाएगा। तो हम ना तो 2 रखेंगे, ना 3 रखेंगे, ना 0 रखेंगे। तो हम रख क्या सकते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 चॉइस हो जाएगी। हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, या फिर 5 रख सकते हैं, या फिर 6। तो पहली प्लेस के लिए 100 प्लेस के लिए हमारे पास 3 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचती है 2 प्लेसेस। उन 2 प्लेसेस पर हमारे पास चॉइस है, हमारे पास अब 5 नंबर बचेंगे। 5 में से हम कोई भी 2 रख सकते हैं, और उनका साथ में अरेंजमेंट देखो मैंने चूज किया। चूज करने के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, परमुटेशन यूज होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर्स जो सेलेक्ट भी हो जाएगा और आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, अब नॉर्मल पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सी अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर लो। 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 मतलब 120, सॉरी 60। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, व्हेन नंबर इज ऑफ 4 डिजिट। इस बार बोला है कि नंबर होना चाहिए 4 डिजिट का, 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब अगर 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए तो पहले ये चूज कर लो आपको यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं आप। तो अगर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे हमें देखो मैं 5 नहीं रखूंगी, 6 नहीं रख सकती हूँ, और ना मैं यहाँ पे 4 रख सकती हूँ। ठीक है, रीजन क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया 4, तो ये 4000 समथिंग हो जाएगा जो कि 4000 से बड़ा है। 5000 समथिंग हो जाएगा जो 5000 से बड़ा है। 6 रखती हूँ तो 6000 समथिंग जो 6000 से बड़ा होगा, बट हमें 4000 से छोटा ही रखना है। तो चॉइस, और 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 रखते हैं तो आगे कुछ भी रखो भाई नंबर हो जाएगा 3 डिजिट का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ के लिए है 2 चॉइस, 2 या फिर 3। तो पहली जगह के लिए कितनी चॉइस हो गई, 2 चॉइस हो गई। अब बाकी के हमारे पास नंबर बचे हैं 5 और प्लेसेस कितने बचे हैं, 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से कोई भी 3 चूज कर लेंगे, और परमुटेशन यूज किया है। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ, चूज भी हो जाएगा और साथ में इसी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, जरूरी नहीं है इसको ओपन करने की भी कोई नीड नहीं थी वैसे तो, क्योंकि फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, दोनों कैंसिल। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 120। और कुछ कुछ फैक्टोरियल्स के जो रिजल्ट्स है वो डायरेक्ट लर्न कर लेना कि फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है, 3 6 होता है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 तक आप, या 10 तक आप लर्न कर लेना डायरेक्ट फैक्टोरियल की वैल्यूज, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में ना यही यूज होने वाले, तो बार बार कैलकुलेट या मल्टीप्लाई करके देखने की नीड ना हो इसलिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट are greater than 3000 and that can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6। हमें नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है जो 3000 से बड़ा होना चाहिए, और डिजिट हमें सिर्फ ये 6 यूज करनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 जगह होगी हमारे पास। तो मैं 1000 प्लेस पे 1 और 2 नहीं रख सकती हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि मान लो कि मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 1000 एंड समथिंग जो कि 3000 से छोटा होगा। 2 रखा तो वो भी 2000 समथिंग होगा जो 3000 से छोटा होगा। तो हमारे पास 1000 प्लेस पे रखने के लिए कितनी डिजिट बचती है, 3 4 5 6 में से हम चारों में से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, अब हमने जब इसमें से एक डिजिट रख दी तो हमारे पास 5 चॉइस बची है, और उन 5 में से हमें कितनी चूज करनी है, हमें कोई 3 चूज करनी है, क्योंकि हमारे पास 3 जगह बची है। ठीक है, और परमुटेशन का मतलब क्या है कि 3 चूज हो जाएगी, फिर बाद में वो आपस में अरेंज भी हो जाएंगी। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करो 16 और 15, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 240। ठीक है, मतलब ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन ए के साथ ये मैच हो जाएगा 240।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इन्होंने बोला रिपीटेशन अलाउड है तो वही 4 डिजिट का नंबर होगा। पहले के लिए तो भाई हमारे पास फिक्स्ड है, 4 ही डिजिट हम रख सकते हैं। मतलब चारों में से, इन चारों में से ही हम 3 4 5 6, इन चारों में से हम कोई एक चूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी की जो 3 प्लेसेस है हम 6 में से कोई भी रखेंगे, 6 में से कोई भी रखेंगे, 6 में से कोई भी रखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगा? 864। Now next question number 25. A committee of 5 members is to be made from 4 gentlemen and 6 ladies. Then find the number of ways in which committee can be formed. हमारे पास 4 women है और 6 women है, ठीक है। उस पर से हमें एक कमेटी बनानी है, कमेटी में मेंबर होने चाहिए 5। तो हम किस तरह इन 5 मेंबर को चूज करेंगे ये बताना है, ठीक है। तो नंबर जो पहला क्वेश्चन है इसका 25 से बोला जेंटलमैन आर इन मेजोरिटी, मतलब ज्यादा मैन होने चाहिए, मेजोरिटी में मैन होने चाहिए। तो इसके लिए चॉइस कैसे होगी हमारे पास? देखो हमारे पास टोटल 4 मैन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम चारों मैन ले लेंगे, बट अभी हमें एक और मेंबर लेना होगा तो वो हम किसी विमेन से ले लेंगे। या फिर दूसरी चॉइस हो सकती है कि हम 3 मैन लेंगे और विमेन हम कितनी ले लेंगे? 2, ठीक है। तब अब भी मेजोरिटी में मैन ही है। लेकिन अब अगर मैं नेक्स्ट केस ले लेती हूँ कि मैन 2 तो वुमेन को हमें 3 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 5 रखने तो वो फिर मैन मेजोरिटी में नहीं रहेंगे। तो बस हम यहाँ पे 2 ही केसेस ये बना सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 6, ये फैक्टोरियल 6 अपॉन, निकल सकता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 4 से 3, तो होगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 1, ये कितना होगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ठीक है। 1 इंटू यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 3 मतलब 4 बचेगा, क्योंकि 4 आगे फैक्टोरियल 3 आएगा ना तो कैंसिल। अब यहाँ से कितना आएगा? 6 और 5 और नीचे ये 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 से 3 टाइम्स 6 प्लस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 कितना होता है? 66 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोला लेडीज आर इन मेजोरिटी, ठीक है, कि वुमेन मेजोरिटी में होनी चाहिए। अब टोटल वुमेन कितनी थी? 6 थी, मैन थे 4। अगर वुमेन मेजोरिटी में होनी चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि 5 की 5 वुमेन को ही ले लेते, मैन लेते ही नहीं है, तो मेजोरिटी में हो गई वुमेन, ठीक है। बट एक फिर हमारे पास दूसरी चॉइस हम कैसे कर सकते हैं कि वुमेन को हम 4 ले लेते हैं और मैन को 1 ले लेते हैं, अभी वुमेन मेजोरिटी में है। नेक्स्ट केस, वुमेन को हम 3 ले लेते हैं और मैन को ले लेते हैं 2, अब भी वुमेन मेजोरिटी में है। लेकिन अगर मैं अगला केस ले लेती हूँ कि वुमेन 2 मैन 3, तो वो मेजोरिटी में वुमेन नहीं रहेंगी, ठीक है। तो बस हम इतना ही छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? जब इसे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 5 इंटू फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 4 2, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 अपॉन 3 और 3, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 और 2, ठीक है। ये 6 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 6 इंटू 5/2, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 6 इंटू 5 इंटू 3 तो कट ही जाएगा, नीचे से 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, फिर साथ में 4 इंटू 3 और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो कैंसिल कर दो 2 3 सा, तो 15 और 4, देन ये आ जाएगा 5 इंटू और 6, ठीक है। तो कितना आया ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 30, 90 और 696। इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ना गलती हो गई, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो फैक्टोरियल 6 जब ओपन होगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा, ठीक है, तब इंटू 4 आएगा, तब फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा और नीचे से 6। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में 4 भी रखना है, जब मल्टीप्लाई में 4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये टोटल हमारा 120 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 186 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फैक्टोरियल में थोड़ी गलती हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एग्जैक्टली 3 लेडीज, अब 6 है उसमें से 3 चूज कर लो, बाकी के 2 हमें मैन ही चूज करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, ठीक है, कैंसिल। इसमें क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, ये इसको क्या आ जाएगा? 4 2 2, तो यहाँ से क्या ये 6 होता है ना, तो कितना आया? 20, और सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 4 इंटू 3, नीचे से फैक्टोरियल 2, एक तो मतलब ऊपर से कट जाएगा, ये हो गया 2, तो कितना आ जाएगा? ये 20, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 6 इंटू 20 120, तो ऑप्शन ए के साथ मैच हो जाएगा।
देखो ये ना मल्टीप्लाई का साइन आता है, वैसे प्लस कब आता है, जब हम ले लेते कि देखो या तो ये केस एक प्रॉपर बनी गया कि हमने 5 ही वुमेन ले ली, फिर अगर हम ये नहीं लेते फिर हम 4 वुमेन 1 मैन लेंगे, ये नहीं लेते तो फिर 6 वुमेन 1 मैन लेंगे, 2 मैन लेंगे, इस तरह से। ठीक है, तब हम प्लस लगाते हैं। ये तो मल्टीप्लाई है ना, कि अगर मैं ये 3 वुमेन लूंगी तो साथ में 2 मैन लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टीज में भी लिखवाया था कि कंडीशन मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमने एक ली और एक चीज की कोई, मतलब जैसे हमने अगर ये 3 वुमेन सेलेक्ट कर ली उसके बाद हमें 2 मैन सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या है कि अगर हमने क्या करा, अगर हमने यहाँ पे 5 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो हमें आगे कुछ जाने की नीड नहीं है। अगर हमने 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो हमें आगे एक मैन सेलेक्ट करने की जरूरत है, वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि फिर ये भी करो, अगर ये हो गया तो ये तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे 10 पॉइंट्स है। ऑफ दीज 10 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, उनमें से 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, मतलब इस तरह से रखे सीधे सीधे। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज 4 पॉइंट्स नो 3 पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन, और इनको छोड़कर और कोई भी 3 पॉइंट या 3 से कम या 3 से और कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है। 3 की बात हो रही है और 3 में से ये 4 तो स्ट्रेट में है, बाकी कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं रखे गए। तो इस बेसिस पर हमें कुछ जो नीचे क्वेश्चंस गिवन है उसके आंसर देने हैं। तो पहले इसके मैं ऑप्शन फिल कर लेती हूँ क्या है। ठीक है, तो पॉइंट्स है हमारे, ऑप्शन है हमारे पास 116, 80, 96 और 56। तो यहाँ से क्या बोला है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 10 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास 10 पॉइंट है और हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल के लिए हम 10 में से कोई 3 पॉइंट को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट कैसे है, कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में गिवन है। तो देखो अगर ये जैसे मेरे पास ये 4 पॉइंट्स है, तो अगर मैंने इसमें से ये 1 2 3, अगर मैंने इनमें से तीनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, क्या स्ट्रेट लाइन क्या ट्राइंगल बना, नहीं बना। तो जब कोई पॉइंट कॉलिनियर होंगे उससे तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी आप चूज करोगे वो एक लाइन ही बनेगी, उसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, ट्राइंगल के लिए पॉइंट्स ये कॉलिनियर नहीं होने चाहिए। अब अगर पॉइंट्स ऐसे कहीं भी रफली रखे हैं, रैंडमली कहीं भी पॉइंट रखे हैं, अब इनको मैं ज्वाइन करूँ तो ट्राइंगल पक्का बन जाएगा, बट अगर स्ट्रेट लाइन में है तो कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 में से कोई 3 चूज करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बनते हैं, लेकिन हमें उसमें से 4 वाला केस माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इन चारों में से कोई 3 पॉइंट चूज करते हैं तब ट्राइंगल नहीं बनेंगे, तो हमने इसमें से ये वाला केस कर दिया माइनस। अब क्या करना है, अब हम इसे को बस नीचे से थोड़ा सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 माइनस कर दो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 को। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, और ये कितना होता है, ये होता है 6। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 क्योंकि 3 से कट जाएगा। आगे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 120 माइनस 4 कितना होता है, 116। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 116। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन। अब अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चूज करने हैं। ये भी मैंने सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज में आपकी जो नोट्स बनवाए हुए हैं उसमें लिखवाई हुई है कि स्ट्रेट लाइन कब बनती है, ट्राइंगल कैसे बनता है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है। तो अगर हमें लाइन बनानी है, लाइन के लिए तो हमें बस 2 पॉइंट मिल जाए, बन जाएगी लाइन। तो 10 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लेंगे, लाइन बन जाएगी। लेकिन अब फिर से वो 4 पॉइंट वाली चीज आ गई। अब जैसे ये हमारे पास 4 पॉइंट है, देखो अगर मैंने ये 3 पॉइंट लिए तब भी यही लाइन बन रही है। ठीक है, अगर मैंने ये 3 पॉइंट लिए तब भी यही लाइन बन रही है। अगर मैंने ये वाले 3 पॉइंट ले लिए, अगर मैंने चारों मतलब ये और ये पॉइंट ले लिए तब भी यही सेम लाइन बन रही है। ठीक है, मतलब एक ही तो लाइन बन रही है, तो यहाँ से तो कोई लाइन चेंज ही नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 4C2 को, मतलब इनको चूज करके जो लाइन बन रही है, इन चारों को में से जो 2 पॉइंट चूज करके लाइन बन रही है, उस केस को कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब जब हमने कैंसिल कर दे, केस हटा दिया, अब इसमें ये जो एक लाइन तो बनी रही है ना, इसमें ये भी कैंसिल हो गई, लेकिन ये तो हमें चाहिए क्योंकि ये एक, ठीक है, ये हमें एक से ज्यादा लाइन नहीं दे रही, बट ये एक लाइन तो है, तो इसलिए हमने इसके लिए क्या कर दिया, प्लस किया हुआ है। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 ओपन कर देंगे, बस इसे कुछ नहीं करना। 2 और 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 इंटू 9/2, 4 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 45 माइनस 6 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे साथ मैच हो जाएगा कितना, 40 आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 में से 5 माइनस होगा 40, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये मैच हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। अगर इसमें कोई डाउट हो कि प्लस क्यों किया है तो बता देना। देखो ये हमारे पास 4 पॉइंट थे ना,
तो मेरे को ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, मतलब ये तो नहीं लिख सकते कि एक ही लाइन बन रही है। लेकिन अब जब मैं 4 से 2 माइनस कर रही हूँ तो इसके सारे केस मतलब ये हटी गई, इसको मान लो ये तो हट ही जाएगी, फिर इसमें से कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये हम ज्यादा इसमें से लाइन नहीं मिल रही, लेकिन ये एक प्रॉपर लाइन तो हमें मिल रही है, एक पूरी लाइन तो मिल रही है ना, उसके लिए हमने +1 किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन है, वो भी 27 का ही पार्ट है। इसमें बोला है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज 10 पॉइंट्स। इस बार बोला है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल कितने पॉइंट से बनता है, 4 पॉइंट से बनता है। तो हम क्या करें, 10 में से 4 पॉइंट चूज कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। लेकिन अब फिर से वो 4 पॉइंट्स वाली आ गई बात, ये जो 4 पॉइंट्स कॉलिनियर रखे हुए उसको कैसे करना है। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स इस तरह थे। अगर मैं इन चारों में से कुछ चूज करती हूँ, इन चारों में अगर मैं, अब हमने 10 में से 4 पॉइंट चूज करेंगे, बट अगर हम इन चारों में से पॉइंट चूज करते तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्योंकि तो फिर से स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, और साथ में अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ कि भाई इन चारों में से एक 3 पॉइंट चूज कर लिए, और 6 जो बचे, अब टोटल 10 पॉइंट थे, 4 ही है तो 6 कहीं और होंगे ना, और उन 6 से कोई एक पॉइंट चूज कर ले, तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। क्योंकि देखो अगर मैंने 3 पॉइंट ये चूज कर लिए, जस्ट दूसरा पेन लेके दिखाती हूँ, 3 पॉइंट ये चूज हो गए, चौथा पॉइंट का यहाँ रखा है, तो ये तो ऐसे बनेगा, क्वाड्रिलेटरल तो फिर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ये स्पेशल केसेस को याद रखना कि ये हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हम चारों पॉइंट ये लेंगे, ऐसा भी हो सकता है हम 3 इसमें से ले लेंगे, कोई भी 3, और एक पॉइंट कहीं अलग से ले लेंगे जो हमारे पास डिफरेंट 6 पॉइंट्स है। ठीक है, तो तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर निकल जाएगा जो भी। मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, इसका ऑप्शन में आंसर है 185। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 185। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है, we have to choose 11 players for cricket team from 8 batsmen 6 bowler 4 all-rounder। हमें 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, उसमें से 8 बैट्समैन है हमारे पास, 6 बॉलर से 4 ऑलराउंडर है और 2 विकेट कीपर है। ठीक है, तो हम किस तरह से सिलेक्शन करेंगे पूछा हुआ है। नंबर 31 क्वेश्चन, मतलब इसका पहला पार्ट है, द नंबर ऑफ सिलेक्शन मैन एट मोस्ट 1 ऑलराउंडर एंड 1 विकेट कीपर विल प्ले। ज्यादा से ज्यादा एक ऑलराउंडर हो और एक विकेट कीपर हो, मतलब या तो एक ऑलराउंडर एक विकेट कीपर हो, या फिर एक भी ना ऑलराउंडर और ना ही कोई विकेट कीपर हो। ठीक है, तो अगर ऐसी ही कंडीशन है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो 11 चूज करने। अब विकेट कीपर हमारे पास टोटल कितने हैं, 2। एक सेकेंड, और ऑलराउंडर कितने हैं, 4। अब इन्होंने क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक ऑलराउंडर हो। अब बट हम हमारी चॉइस है ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें नहीं लेना कोई भी ऑलराउंडर, ना हमें कोई विकेट कीपर लेना है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, वो तो हमारी चॉइस होगी। ठीक है, अब हम अगर ऑलराउंडर और विकेट कीपर, अब इनमें से बॉलर और बैट्समैन से कोई कुछ नहीं बोला हो, वो तो हमारी चॉइस है, इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इनको ना साथ में रख लो, हमारे पास ऑलराउंडर और विकेट कीपर को हटा के 14 प्लेयर बचते हैं। तो हम 14 में से कोई भी 11 चूज कर लेंगे। पहली चॉइस तो हमारे पास ये हो गई कि हमने लिया ही नहीं कोई ऑलराउंडर या विकेट कीपर। दूसरा, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने ऑलराउंडर हमने 4 में से एक ले लिया है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम एक ही ले सकते हैं, और अभी बाकी हमें 10 प्लेयर और लेने हैं, वो हमने इन टोटल से ले लिए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, विकेट कीपर में से कोई एक ले लिया है और बाकी के में से 10 ले लिए। ठीक है, या फिर हमारे पास एक चॉइस ये बचती है कि हमने एक ऑलराउंडर लिया है, एक हमने विकेट कीपर लिया है, और जो बचे हुए हमारे पास प्लेयर कितने बचे, अब 11 चाहिए थे, 9 बचने, मतलब 9 की अब हमें और जरूरत है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो हमने यहाँ से 10 ले लिए। ठीक है, और डायरेक्टली क्लियरली ऑप्शन ए के साथ ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 32, नंबर ऑफ सिलेक्शन when two particular batsmen do not want to play when a particular bowler play। ये वो कंडीशन हो गई कि अगर कोई एक बॉलर है, कोई पर्टिकुलर बॉलर है, अगर वो खेलेगा तो 2 बैट्समैन ऐसे हैं वो नहीं खेलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी, एक बार वो सारा डेटा नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं। हमारे पास 8 बैट्समैन है और 6 बॉलर है। कि बैट्समैन 8 है और बॉलर कितने हैं, 6, ऑलराउंडर है 4 और विकेट कीपर है कितने, 2। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमने, मतलब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ऐसे 2 बैट्समैन है कि अगर एक कोई बॉलर खेल रहा है, कोई पर्टिकुलर एक बॉलर है, मतलब कोई भी, ठीक है, XYZ कोई भी है, अगर वो खेल रहा है तो दोनों मना कर रहे हैं, मतलब वो नहीं खेलने वाले। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो हमें उसके लिए चूज करना है। तो देखो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हो सकती है कि ये जो जिस बॉलर से इन दोनों बैट्समैन को प्रॉब्लम है, अभी अगर हम देखो टोटल काउंट करते हैं तो 16, 17, 20 है हमारे पास प्लेयर।
तो जिस बॉलर से इनको प्रॉब्लम है, इस बैट्समैन को, इन दोनों बैट्समैन को प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं खेल रहा, उसको हटा दो, वो नहीं खेल रहा है, तो हमारे पास टोटल 19 बचते हैं। ठीक है, और 19 में से हमको 11 चूज कर लेंगे। अब तो ये दोनों बैट्समैन खेलेंगे क्योंकि वो बॉलर नहीं खेल रहा है। ठीक है, एक चॉइस ये गई। दूसरा क्या हो गया कि दूसरा ये हो सकता है कि ये बॉलर तो खेलेगा, ये बॉलर खेल रहा है। ठीक है, जब ये बॉलर खेलेगा तो ये बैट्समैन नहीं खेलेंगे, मतलब ये 2 हट जाएंगे, तो कितने बचे? 20 में से 18 बचे। तो अभी 18 को खेलना, मतलब इन 18 में से कोई हमें 11 चूज करने पड़ेंगे कि ये। तो देखो क्या है इसमें कि टोटल हमारे पास 20 प्लेयर है। तो अगर ये बॉलर नहीं खेल रहा है, ठीक है, अगर ये बॉलर नहीं खेलेगा तो इसका मतलब ये बैट्समैन खेलेंगे। तो हमारे पास बॉलर हटा दो तो 19 प्लेयर बचते हैं, 19 में से कोई 11 खेलेंगे फिर। ठीक है, प्लस ऐसा हो सकता है कि ये बॉलर खेल रहा है। अगर ये बॉलर खेल रहा है तो मतलब ये तो नहीं खेलने वाले फिर। तो बॉलर तो फिक्स्ड है कि बॉलर खेलेगा ही खेलेगा, मतलब ये तो 100% ही खेल रहा है। तो और ये दोनों हटा दो, फिर ये दोनों नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास चॉइस कितनी हो गई है? 17C10। ऐसे क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है, अगर आपको ये लग रहा है 17 क्यों आया, 18 क्यों आया, क्योंकि बॉलर फिक्स्ड है ना कि खेल रहा है। ठीक है, कर सकते हो ना, तो मैंने ये आंसर मैच करने के लिए किया। अगर करना है तो वो 18C11 भी कर देना, वो भी डिफरेंस देखो, 17 में से 10 ही चूज करने हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी ये है, ये बॉलर फिक्स्ड है तो खेल रहा है। ठीक है, और इनका खेलने से ये जो 2 बैट्समैन है ये नहीं खेलेंगे। फिर नेक्स्ट चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है कि बॉलर नहीं खेल रहा है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉलर नहीं खेल रहा है और साथ में बैट्समैन भी नहीं खेल रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि बॉलर नहीं खेलेगा तो बैट्समैन खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है, तो कितने बचे? 17। 17 में से कितने चूज करने होंगे? 11। तो ऑप्शन हमारे पास बी के साथ मैच रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हेन अ पर्टिकुलर बैट्समैन एंड अ पर्टिकुलर विकेट कीपर डू नॉट वांट टू प्ले टुगेदर। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन है और कोई एक, क्या कहते हैं इसको, विकेट कीपर। कोई एक विकेट कीपर है और ये दोनों नहीं खेल रहे। तो ऐसे में हमारे पास कितने चॉइस बचेगी, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज होंगे सिलेक्शन के? ये भी हमारे 32 से थोड़ा सिमिलर ही है उसके। तो इसमें एक मान भाई, टोटल प्लेयर हमारे पास 20 है। 20 में से जो विकेट कीपर है, अगर वो खेलेगा तो ये बैट्समैन नहीं खेल रहा है, और बैट्समैन खेल रहा है तो ये विकेट कीपर नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मान लो, पहले हम देख लेते हैं कि जो विकेट कीपर है ये खेल रहा है। अगर अगर ये खेलेगा तो मतलब है बैट्समैन नहीं खेलेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्लेयर बचे 18 प्लेयर बचते हैं हमारे पास 18। और इन 18 में से क्या होगा, हमें कोई 10 चूज करने पड़ेंगे। 10 क्यों? 10 इसलिए क्योंकि विकेट कीपर तो खेल रहा है, मतलब तो फिक्स्ड हो गया ना, वो तो खेल रहा है। 19C11 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि, तो क्लियर है कि खेल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि अगर ये बैट्समैन खेल रहा है, अगर ये बैट्समैन खेलेगा तो फिर विकेट कीपर नहीं खेलेगा। तो फिर से सेम चॉइस, अब ये बैट्समैन फिक्स हो गए तो खेलेगा ही खेलेगा, बट ऐसे करने से विकेट कीपर नहीं खेल रहा है, तो ये भी हमें हटाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? अगली हमारे पास चॉइस क्या हो सकती है? नेक्स्ट चॉइस हमारे पास ये हो सकती है कि हमें दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, ना बैट्समैन खेल रहा है और ना ही विकेट कीपर खेल रहा है। ऐसा भी जरूर देखो, हमने यहाँ पे भी ये वाला केस लिया था कि अब ये आपस में, जब ये खेल रहे ये नहीं खेल रहे, ये खेलेंगे तो ये नहीं खेल रहा, मतलब ऐसा था कि ये लोग नहीं खेल रहे थे साथ में। लेकिन हमने इसमें एक ये भी तो केस लिया था कि दोनों ही नहीं खेल रहे, अपनी चॉइस थी। अब हमने यहाँ पे ये कंडीशन ले ली है क्वेश्चन नंबर 33 में कि विकेट कीपर खेल रहा है तो बैट्समैन नहीं खेल रहा है, बैट्समैन खेल रहा है तो विकेट कीपर नहीं खेल रहा है। लेकिन एक कंडीशन वो भी तो हो सकती है कि विकेट कीपर नहीं खेल रहा है बट उसके बाद भी बैट्समैन नहीं खेलना चाह रहा है। ठीक है, कोई और रीजन हो सकता है जो भी। ठीक है, रीजन की तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या रीजन है क्या नहीं है। तो ऐसे केस में 18 में से 11 चूज होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन के साथ देखो, किसी के भी साथ मैच अभी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें 19 दिखाई दे रहा है। ओके, 10C 18C10 तो ठीक है, ये है 19C11। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इसमें ना हम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। प्रॉपर्टी है ना हमारे पास NCR+NCR+1, कैसे लिखते हैं इसको? N+1CR। तो ये वाले लगा देंगे। तो 18C10 है, यहाँ पे क्या है? नहीं आ जाएगा 19C और R आ जाएगा। R कितना आएगा? 11। ठीक है, R+1, मतलब यहाँ पे ना हम R-1 लेते थे ना, तो फॉर्मूले में तो हमारा यही बनता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ ये मैच हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? डिफरेंट वर्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज। अरेंज एक वर्ड है, इसके डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इसके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हमें वो देखना है। पहली कंडीशन दी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 R's आर नेवर टुगेदर की। जब भी जो इसमें 2 आ रही है साथ में कभी नहीं आने चाहिए। तो साथ में कभी नहीं आने चाहिए, ये हमें एक फाउंडेशन, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है।
लेकिन हम क्या कर देंगे, हम टोटल में से माइनस कर देंगे जब ये साथ में आएंगे, तो वही आ जाएगा हमारा कि जब ये साथ नहीं आएंगे। तो पहले हम इस पर टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं, इसमें लेटर है 7, इसमें लेटर है टोटल। तो टोटल केसेस क्या बन जाएंगे, टोटल केसेस बचेंगे फैक्टोरियल 7, मतलब आपस में अरेंज होंगे ये, अपॉन 2 बार इसमें r आया 2 बार 2 आया, तो ये हो गए टोटल। अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि जो ये जो 2 r है ये कभी भी साथ नहीं आने चाहिए, तो एक काम कर लो, इन दोनों r को ना हमेशा साथ ही रखो, इसको ना हमेशा साथ कर दो। जब ये हट जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 तो बचे हुए लेटर्स हैं, और इसको 1 मान लो क्योंकि हमेशा साथ आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 और अपॉन ये r आपस में क्या हो सकता है, r आपस में अरेंज होंगे, और सॉरी फैक्टोरियल 6 आएगा। अब ये r आपस में अरेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। और अब ये जो हमारे पास 5 लेटर उसमें 2 एक जैसे, तो उससे डिवाइड करेंगे, अब r भी एक जैसे उससे भी डिवाइड करेंगे, तो क्या ये टोटल है। ये वो वाले केस है जब r साथ में आएंगे, तो टोटल में से इसको कर देंगे माइनस, तो कंडीशन वही आ जाएगी कि जब टोटल में से अगर ये हमेशा r हमेशा साथ वाले माइनस है, तो कौन से बचे, वही तो बचेंगे जब r साथ नहीं होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना और देख लेना कौन सा आंसर के साथ मैच होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 A's आर टुगेदर बट नॉट 2 R's, मतलब वो अरेंजमेंट जब A साथ रहेंगे बट R साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड था अरेंज, ठीक है। अरेंज में हमारे पास 7 लेटर थे। अब ये जो R है इसको अलग निकाल दो, A अलग निकाल दो, कितने बचे, 3 बचे हैं, ठीक है। अब ऐसा मान लो ये हमेशा साथ आएंगे, तो पहले ना ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, ए की जो ए है वो हमेशा साथ आएंगे। ए हमेशा साथ आने का मतलब ये 5 है, इनको अभी छोड़ो, आर का हमें कोई केस नहीं देखना अभी, तो हमारे पास 5 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 2। अब कैसा आया, देखो ये 6 आपस में अरेंज होंगे, अब ये जो ए है आपस में अरेंज होंगे, अब दोनों ही एक जैसे तो डिवाइडेड बाई 2, अब इसमें आर एक जैसे तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये वो केस है जब ए हमेशा साथ आएंगे, ठीक है। जब ए हमेशा साथ आ रहे हैं, उसमें कुछ कुछ केस बीच में ऐसे भी तो आ रहे होंगे, बहुत सारे केसेस बन रहे हैं जब ए हमेशा साथ आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ केसेस ऐसे भी तो होंगे जब ए तो साथ आ ही रहे हैं, साथ में आर भी साथ में अरेंज हो पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसमें से वही केसेस माइनस करना है कि जब ए तो साथ है बट साथ में अगर आर भी साथ आ जाए, ठीक है। जैसे मैं एक लेटर लिख के भी दिखा दूं, जैसे मैं मान लो मैंने लिखा है AARRNGE। अब देखो ए तो साथ में है, ठीक है, वो तो हमें चाहिए थे, लेकिन हमें ये आर साथ में नहीं चाहिए थे ना, लेकिन आर भी साथ में आ रहे हैं, तो ये हमें केस हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें मैं GEGN कर दूं, ठीक है, आगे के सेम रहने दूं, तब भी ये साथ आ रहे हैं, वो भी हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ENG, ये वाला भी हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी साथ है, तो हमें ना ये वाले सारे केसेस हटाने हैं, ठीक है। अभी मैंने आगे रखे, कभी ये पीछे भी अरेंज हो सकता है, मुझे ये ना सारे केसेस हटाने हैं, तो मतलब माइनस करना होगा। माइनस किसको करेंगे, अब एक काम करो, 3 लेटर ये है, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, 3 ये है, ठीक है, 2 ये है, 2 ये है, तो अभी ऐसा कि मान लो कि 4 ये साथ आ रहे हैं हमेशा, ये भी साथ आएंगे, टोटल में से वो माइनस कर दो, जब ये साथ आएंगे आर भी साथ में आएंगे वही, तो फिर वही केसेस आ जाएंगे जो हमें चाहिए कि ए साथ में है बट आर साथ में नहीं है, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5, ये 3 4 5 फैक्टोरियल 5। अब ये आर आपस में अरेंज हो सकते हैं, 2 आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब आर भी 2 बार आए हुए हैं, मतलब आर 2 बार, मैं वही ना कि जो लेटर 2 बार आता है मतलब रिपीट होता है, उसको उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, दोनों डिवाइड कर दो, ठीक है। ये फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है, ये कैंसिल हो गया, 6 × 5 × 4 × 3, तो हो जाएगा 30 × 12, 360 माइनस 120, कितना जाएगा 240, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी मान सकते हो, थोड़ा हल्का सा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो मुझे बता देना, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये इसी का पार्ट है शायद, 30 इसी का पार्ट है, 36 और 37 भी इसी का है। इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच नीदर 2A नॉर 2R आर टुगेदर, मतलब वो केस ना तो 2 R साथ में आने चाहिए, ना ही 2 साथ में आने चाहिए। तो मैंने इसके 34 35 33 करा दी, 36 को एक बार ट्राई करना, इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं होता तो बता देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वोवेल। अभी हमारे पास वर्ड था अरेंज, ठीक है, मतलब वोवेल की जगह पे वोवेल, अभी तो हम क्या देख रहे थे अभी इससे पहले वाले सभी पार्ट्स में कि कोई भी कहीं भी आ सकता है, बट यहाँ पे क्या होगा कि वोवेल की जगह वोवेल ही लेंगे और
कॉन्सोनेंट्स की जगह पे कॉन्सोनेंट्स ही आएंगे। जैसे वॉवेल अगर मैं देखती हूँ, ये वॉवेल है, ये और ये वॉवेल है, ठीक है, और बचे हुए चारों क्या है, ये रेड वाले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर ये जो कॉन्सोनेंट है, अगर हम नंबर ऑफ वेज देखते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ वेज देखते हैं तो क्या होगा, ये वॉवेल आपस में अरेंज होंगे, मतलब फैक्टोरियल 3, कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 4, मतलब एक दूसरे की ही जगह पे आ सकते हैं ये आपस में। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है, अगर मैं फैक्टोरियल 7 लिखती हूँ, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी किसी की भी जगह आ सकता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब है कि ये जो वॉवेल है ये आपस में अरेंज, और कॉन्सोनेंट्स आपस में अरेंज। अब डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 बार ए आया है 2 बार आर आया है, इसलिए डिवाइडेड बाय हमने फैक्टोरियल, ये ए के लिए आर के लिए, इसको सॉल्व कर लेना आंसर के साथ। अगर इसमें आंसर इसका बी है, बी के साथ मैच हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है what is the number of ways that 4 boys and 3 girls can be seated so that boys and girls sit alternate, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की इस तरह से बैठे हुए, तो टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब गर्ल्स हम बैठा देते हैं, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये लड़की आपस में अरेंज हो जाएंगी। बाकी के बचे हुए 4 प्लेसेस पे कौन बैठ गए, लड़के बैठ गए, लड़के आपस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की होती है 24, मल्टीप्लाई करोगे तो 144, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेसबॉल, ठीक है, कि बेसबॉल से कितने लेटर्स बन सकते हैं, कितने परमुटेशंस पॉसिबल है ये बताना है। तो कितने लेटर्स में, टोटल 8 है, तो ये 8 लेटर आपस में अरेंज हो सकते हैं किसी भी तरह। फिर इसमें से बी 2 बार आया हुआ है, और एल 2 बार आया हुआ है, और ए 2 बार आया हुआ है, तो इससे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब इसके अगर मैं ऑप्शन बताऊं, इसका ऑप्शन है ये वाला, आंसर सॉल्व करोगे तो 5040 आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स which can be drawn by joining the angular point of polygon of 100 साइड। एक पॉलीगन है, 100 साइड का पॉलीगन है, और मैं बताना उसमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। मैंने प्रॉपर्टीज में भी लिखवाया था, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या होता है, क्वेश्चन के लिए क्या होता है, NC2 माइनस एन यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, जो पॉलीगन मतलब जितनी साइड्स का पॉलीगन है। अब यहाँ पे हमारा पॉलीगन कितनी साइड का, 100। अब डायगोनल बनाने के लिए तो भाई कोई दो ही पॉइंट हमें रिक्वायरमेंट होती है, अब 3 4 पॉइंट से तो डायगोनल बनते नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो डायगोनल बन जाएगा। इसमें से माइनस करना होता है 100, क्यों, रीजन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक पेंटागन, ठीक है, ये ले लिया। अगर मुझे इसमें कोई डायगोनल पूछे तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या किया रहा है इसमें कि देखो ये दोनों पॉइंट ले लिए बन गए डायगोनल, ये दोनों पॉइंट ले लिए बन गए डायगोनल। अब हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं कभी ये वाला पॉइंट ले लूं, ये वाला, अब इससे तो कोई भी डायगोनल नहीं बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, इससे भी डायगोनल नहीं बन रहा है, ये एक पॉइंट है इससे नहीं बन रहा है, इनसे नहीं बन रहा है, और इससे नहीं, तो मतलब ये 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए ना इसमें जिससे डायगोनल नहीं बन रहा है। तो हर एक पॉलीगन में, हर एक फिगर में जितनी भी उसकी साइड्स होती है, अगर हम उनको चूज करते हैं उससे तो डायगोनल बनेगा ही नहीं। इसलिए हम, अब ये वाला पॉलीगन हमारा देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो 5 साइड थी, 2 चूज करने पर डायगोनल बन रहा था, ठीक है, लेकिन 5 केसेस में डायगोनल नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो उसके सीधे सीधे साइड्स ही बन रही है उनको चूज करने से। तो सेम चीज ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, 100 इंटू 99/2 माइनस 100, जितना भी आएगा सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना। मैच आंसर वैसे बता देती हूँ, इसका आंसर है 4850, ठीक है, वो आप निकाल ही लेंगे, इतने इंटेलिजेंट तो है सभी। ये हमारे आज की लास्ट वीडियो थी, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में 41 से 60 तक कवर करने वाले हैं, जो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आज के क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।